नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स। संध्या पैर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है सीधा साल 1980 में, जब साहिल नाम का लड़का रत्नागिरी के चिपलून इलाके में रहा करता था और साथ ही साथ वो एक डेयरी फार्म में काम किया करता था। इस वक्त रत्नागिरी में डेयरी और डेयरी फार्म का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। साहिल भी अपने पिताजी की डेयरी में ही काम किया करता था। उसका काम हिसाब किताब को देखना, डिलीवरी करना और डिलीवरी का मैनेजमेंट, ये उसके काम हुआ करते थे। डिलीवरी फार्म से घर थोड़ी ही दूर पर होने की वजह से साहिल रात में 12 बजे तक भी कभी कभार दुकान पर रुक जाया करता था। यूजुअली दुकान 9 बजे तक बंद हो जाती थी, लेकिन साहिल कभी कभार 12 बजे तक उस दुकान पर रुका करता था। उसको नहीं पता था कि उसकी ये आदत एक दिन उसको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। अक्सर दोपहर में साहिल अपना लंच लेकर आया करता था, लेकिन एक दिन ज़्यादा काम होने की वजह से वो लंच नहीं लेके आ पाता है। तकरीबन रात के 9 बजे जब साहिल अपनी दुकान को चढ़ा रहा होता है, यानी कि बंद कर रहा होता है, तो उसके पिताजी आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि ऐसा है कि अभी थोड़ी देर तुम रुको, क्योंकि अभी कोई आने वाला है, कोई उनका क्लाइंट आने वाला था। बोल रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, तो इस वजह से साहिल दुकान पर ही रुक जाता है। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। साहिल को भूख लगती है। वो सोचता है कि यार, जिसको जब आना है तब आएगा, मेरे पास टिफ़िन भी रखा हुआ है और मैं अपना टिफ़िन तो कर ही लेता हूँ। तो वो एक लैंप उठाता है और लैंप उठा के एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अच्छा, उसकी नज़रें डेयरी पे थी, लेकिन एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था। वो अपना टिफ़िन कर ही रहा था कि उसको ऐसा महसूस हुआ कि 4-5 लोग फुसफुसा कर बात कर रहे हैं उसके आसपास। उसने आवाज़ दी, लेकिन कोई उसको रिप्लाई नहीं मिला उधर से। वो अपना खाना धीमे धीमे करके ख़त्म ही कर रहा था कि बहुत एग्रेसिवली एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। मराठी लैंग्वेज में कोई बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ। उसने सोचा कि मजाक कर रहा है, कोई मेरे साथ बहुत गंदा मजाक कर रहा है, तो साहिल ने पलटकर गालियाँ देनी शुरू कर दी। अच्छा, इतने में गालियाँ देते हुए ही उसको ऐसा महसूस हुआ कि डेयरी पे कोई आया है। जब उसकी नज़र पड़ी तो उसने देखा कि जो क्लाइंट का वो वेट कर रहा था वो आ गया है। तो उसने अपना टिफ़िन विफ़िन सब बंद किया और उसके बाद वो सीधे चला गया दुकान पर और दुकान पर जाकर काम करने लग गया। अच्छा, दुकान का काम तकरीबन 1 बजे तक चला होगा और वैसे ही 1-1:30 बजे के आसपास साहिल अपने घर पर पहुंचता है। थका बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो जैसे ही लेटता है उसको आ जाती है नींद और वो सो जाता है। बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में वो सो रहा था और अचानक से मौसम ने कुछ इस तरह करवट ली कि बारिश शुरू हो गई। तकरीबन 3-4 बजे के आसपास की घटना है। उसके दरवाजे पर कोई आके जोर से दरवाज़ा खटखटाता है। पहली बार तो साहिल गहरी नींद में सोने की वजह से कुछ सुन नहीं पाता है, लेकिन तुरंत ही दूसरी बार जोर से, काफ़ी ज़्यादा जोर से दरवाज़ा खटखटाने पर उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही साहिल ने अपनी घड़ी को देखा। रात के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। इतनी रात में कौन आ सकता है और इतनी जोर से बारिश में? तो साहिल को लगा कि किसी न किसी को ज़रूरत होगी, कोई मुसीबत में होगा, और ये सोचकर साहिल बेड से उतरता है और जाके दरवाज़ा खोलता है। जब दरवाज़ा वो खोलता है तो उसको सामने कोई दिखाई नहीं देता। वो फिर से आवाज़ लगाता है कि हाँ भाई, हेलो, कोई है? लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वो आसपास भी जाकर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अब उसे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि यार, मैंने तो एकदम ध्यान से सुना था, किसी ने दरवाज़ा सिर्फ खटखटाया नहीं था बल्कि दरवाजे को प्रॉपरली पीटा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज़रूरत में है। फिर बिजली की कड़कने की आवाज़ आती है तो उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मुझे ना बिजली कड़कने की आवाज़ की वजह से वहम हुआ, और वो वापस जाने लगता है। दरवाज़ा बंद करके वो अपने बेड की तरफ जाने लगता है। जैसे वो अपने बेडरूम में घुसता ही है कि वो देखता है कि उसके बेड पे कोई ब्लैंकेट ओढ़कर लेटा हुआ है। अब वो भौचक्का रह जाता है। घर में तो उसके अलावा कोई था ही नहीं, तो कमरे में दूसरा इंसान आया कहाँ से? वो जैसे ही ब्लैंकेट को उठाकर देखता है, वो सदमे के मारे हिल जाता है। बिस्तर पर ब्लैंकेट ओढ़े खुद साहिल ही लेटा हुआ था।
वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता है और तुरंत ही बेहोश होकर गिर जाता है। साहिल की नींद खुलती है सुबह के 7 बजे। लेकिन जब साहिल की नींद खुलती है तो साहिल अपने आप को बेड पे पाता है उसी ब्लैंकेट में ओढ़े हुए। तो उसे लगता है कि शायद मुझे ना बहुत ज़्यादा थकान लग गई हो, इस वजह से ऐसा बुरा सपना आया होगा मुझको। इस सपने के बारे में साहिल अपने माँ बाप को भी बताता है। तो उसके माँ बाप जो हैं वो उसको कहते हैं कि हाँ, ये बातें कुछ हद तक सही तो हैं, क्योंकि साहिल के पिताजी को भी कुछ दिनों पहले उसी बरगद के पेड़ में कुछ लोगों का ऊपर चढ़े होना, या कहें कि उनको उल्टा लटके होना उनको दिखाई दिया था, या कहें कि उनको इस बात का भ्रम हुआ था। लेकिन एक शक की बुनियाद पर, एक पारिवारिक तौर पर उन लोगों ने एक म्यूचुअल डिसीजन लिया कि हाँ भाई, इस पेड़ से दूरी बनाकर रखनी है सबको। अच्छा, 2 महीने बीत जाते हैं। साहिल की जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जब साहिल डेयरी पे अपने जाया करता था तो वो जो पेड़ था बरगद का, वो अपना ध्यान जो है उसकी तरफ बार बार आकर्षित किया करता था। साहिल ने सोचा कि क्यों ना इस साले पेड़ को हमें काट डाल, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो अगले ही दिन साहिल पंचायत से परमिशन लेकर इस पेड़ को काटना शुरू करता है। अच्छा, जैसे पेड़ कट के गिरता है, साहिल को खून की उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं और उस उल्टी के साथ उसके मुंह से मरे हुए कीड़े मकोड़े निकलते हैं। ये सब कुछ, ये सारी घटना जो पेड़ काट रहे लोग थे और उन गांव वालों ने एक साथ सबने देखी। गांव वालों ने बरगद के पेड़ के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन ऐसा कुछ घटित होता पहली बार अपनी आंखों से कोई भी शख्स उस गांव का देख रहा था। साहिल, जिसका वजन 90 किलो हुआ करता था, उसका वजन घटकर 60 किलो हो चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ चुके थे। साहिल अब दिन भर सोता रहता था। एक दिन जब साहिल रात में सो रहा था तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके आसपास कई लोग बात कर रहे हैं। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि 5 लोग उसके अराउंड सर्किल बनाकर खड़े हैं। सबने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं और पता नहीं क्यों सब रो रहे हैं। साहिल इस माहौल को देखकर घबरा सा गया था। साहिल ने बड़ी हिम्मत कर उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं और आप लोग हैं कौन? तो उन लोगों ने साहिल को जवाब दिया कि तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया। हम पिछले 100 सालों से उस पेड़ पे रहा करते थे और अब जब तक हमको नया घर नहीं मिल जाता तब तक हम तुम्हारे अंदर रहेंगे। और ये बोलकर वो साहिल के सीने में घुस जाते हैं 5 के 5। साहिल की नींद सीधे सुबह खुलती है। साहिल दौड़ते हुए भागता है उसी जगह पे जहां पे वो बरगद का पेड़ था। साहिल पता नहीं क्या सोचकर एक पेड़ उसी जगह पर जहां पर ये बरगद का पेड़ हुआ करता था, उसी स्थान पर साहिल एक नया पेड़ लगा देता है। साहिल की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ था। उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती ही जा रही थी। इवन साहिल के ऊपर बहुत सारे एक्सोर्सिज्म भी अटेम्प्ट किए गए थे, लेकिन उन सब का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था। जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता गया ना, साहिल की हालत में धीमे धीमे सुधार आने लगा और जब वो पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो गया तो साहिल की तबीयत ठीक हो चुकी। आज साहिल पूरी तरह से ठीक है। ये चीज ये बताती है कि वाकई में पेड़ों के ऊपर भूत प्रेत रहा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पेशकश। संध्या पहर में आने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।